नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश हॉरर स्टोरी में। मैं इस चैनल पर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे भूत प्रेत, कच्चा गलवा, करण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रियल स्टोरी सुनाता हूँ, जो आप जैसे फॉलोअर्स व सब्सक्राइबर्स हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर वो घटना मैं नरेट करूं, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा। मैं नरेट करूंगा उसे अपनी आवाज़ में। तो शुरू करते हैं आज का इंसिडेंट। मैं मुकेश कुमार, मैं कंपनी में जॉब करता हूं। वहां पे एक दिन क्या हुआ कि मैं कंपनी में काम करते हुए थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद मैं निकला कंपनी से अपनी बाइक लेके। मेरा घर कंपनी से 25 से 30 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। मैं और मेरे दोस्त हम दोनों निकले। उसके बाद हम रास्ते पर ड्रिंक करने के लिए रुक गए। हमने 1 से 2 घंटे समथिंग लग गए थे ड्रिंक करने में। उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल गया और मैं अपने घर की तरफ। रास्ते में क्या हुआ, अंधेरा हो चुका था और रास्ते में घना अंधेरा और बहुत ही डरावना माहौल था। मेरे को रात में एक औरत दिखाई दी जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और दिखने में वो बहुत सुंदर थी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने सोचा कि ये लिफ्ट देना सही रहेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस लड़के को लिफ्ट दे दी। मैं चलता रहा। मैंने उससे पूछा कि आप मैडम कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा कि बस मैं थोड़ी दूर आगे है मेरा घर, मुझे वहाँ आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो ट्रक वाले या फिर गाड़ी वाले या बाइक वाले मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे कुछ नहीं बोला। मैं सोच तो रहा था कि क्या दिक्कत हो रही है, ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले भैया ने थोड़ा आगे जाके ब्रेक मारा। ब्रेक मारने पर वह डंडा लेकर मेरे सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बाइक रोक। मैं थोड़ा घबरा गया कि ये भैया मुझे क्यों रुकवा रहे हैं। उसके बाद आने के बाद उन्होंने डंडा दिखाया और मैंने कहा भैया क्या हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे जो औरत बैठी थी वो औरत नहीं थी। मैंने कहा औरत नहीं थी? नहीं, औरत ही तो थी वो, जब इसको लिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वहाँ कोई नहीं था और मेरे कंधे के अंदर दर्द सा महसूस हो रहा था। उस भैया ने बताया कि जो औरत तुम्हारे पीछे बैठी थी वो तुम्हारा कंधे को ऐसे नोच के खा रही थी। मैं एकदम से घबरा गया और पीछे मैंने हाथ लगा के देखा तो मेरा हाथ पूरा खून से लाल था। उसके बाद उन भैया ने मुझे संभाला और डॉक्टर के पास अस्पताल में लेके गए। उन्होंने वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उन भैया ने मुझे डिटेल में बताया कि तो तुम्हारे पीछे जो औरत बैठी हुई थी वो तुम्हारे कंधे को ऐसे नोच कर खा रही थी और तुम ऐसी सम्मोहन में चले गए थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने पूरा इंसिडेंट अपने घर वालों को बताया। घर वाले भी अचंभा करते ही रह गए। उसके बाद अब मैं ठीक हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। मैं नरेट करूँगा उसे अपनी आवाज़ में। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।